युद्ध भूमि में विशालकाय कुंभकर्ण को देखते ही वानर सेना में भगदड़ मच जाती है। राम को संदेह होता है कि रावण कोई मायावी रूप धारण करके आया है। तब विभीषण बताते हैं कि यह उनका मंझला भाई कुंभकर्ण है, जिसे भगवान ब्रह्मा ने 6 मास सोने और 1 दिन जागने का वरदान दिया है। पूर्व कथानुसार एक बार तीनों भाइयों रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था। कुंभकर्ण इंद्रासन अर्थात इंद्र का सिंहासन मांगना चाहता था। घबराते हुए इंद्र ने ज्ञान की देवी सरस्वती से प्रार्थना की। सरस्वती कुंभकर्ण की जीभा पर विराजमान हो गई। जैसे ही कुंभकर्ण ने वरदान मांगा, उसके मुख से इंद्रासन के स्थान पर निद्रासन निकल गया। ब्रह्मा ने उसे जीवन भर निद्रासन में रहने का वर दे दिया। इससे परेशान रावण ने ब्रह्मा से कहा कि यदि उसका छोटा भाई जीवन भर सोता रहेगा तो संसार को किस प्रकार देखेगा। तब ब्रह्मा ने रावण के भ्रात प्रेम को देखते हुए कुंभकर्ण को दिए वरदान में 6 मास सोने और 1 दिन जागने का संबोधन कर दिया। यदि कुंभकर्ण को 6 मास सोने का वरदान न मिलता तो वह रोज इतना भोजन करता कि संसार में अकाल पड़ जाता। विभीषण राम से कहते हैं कि रावण ने कुंभकर्ण को इसलिए जगाया है कि वो संध्या तक सारी वानर सेना का भक्षण कर ले। राम कुंभकर्ण से युद्ध करने को उद्यत होते हैं, किंतु विभीषण उनसे अनुमति लेकर अपने भाई कुंभकर्ण से शांति वार्ता करने जाते हैं। विभीषण अपने मंझले भाई के चरण स्पर्श करने समझाते हैं कि ज्येष्ठ भ्राता धर्म रावण धर्म विमुख हो चुके हैं, इसलिए उन्हें धर्म का साथ देते हुए राम के साथ मिल जाना चाहिए। कुंभकर्ण कहता है कि संकट के समय भाई को अकेला छोड़ देने से बड़ा भाई कोई अधर्म नहीं होता है। वह यह भी कहता है कि लोग भले ही विभीषण को राम भक्त कहें, लेकिन इतिहास उससे सबसे बड़ा कुलद्रोही और विश्वासघाती भी कहेगा। कुंभकर्ण विभीषण से यह भी कहता है कि यदि उसने बड़े भाई की सेविका करने की सीख लक्ष्मण से ली है तो अपने भद्र को कलंक न लगता। कुंभकर्ण विभीषण को अपने राम के पास वापस जाने और उन्हें सावधान करने को कहता है। विदाई के समय कुंभकर्ण भावुक होकर कहता है कि यदि इस युद्ध में रावण समेत उन सबका मरण पूर्व निर्धारित होता है तो विध्वंस वंश में विभीषण अकेले जीवित बचेगा। फिर वो ही उनका अंतिम संस्कार करके अपने धर्म का निर्वाह करेगा। विभीषण राम को शांति वार्ता विफल होने की सूचना देते हैं। इसके बाद कुंभकर्ण वानर सेना को बड़ी क्षति पहुंचाता है। एक बार में तो वह अपने अस्त्र से अंगद के प्राण ही लेते यदि हनुमान बीच में आकर उसे शत्रुहीन न कर देते। इसके बाद युद्ध के केंद्र में हनुमान आ जाते हैं, किंतु उनके द्वारा फेंकी गई पर्वतशिला को कुंभकर्ण अपनी एक फूंक से हवा में उड़ा देता है। कुंभकर्ण की ललकार पर राम लक्ष्मण को लड़ने भेजते हैं। कुंभकर्ण अपने कई अस्त्रों की विफलता के बाद शिव का अमोघ त्रिशूल लक्ष्मण पर चलाता है। लक्ष्मण आहस्त नजर आते ही लेकिन रुद्रतावार हनुमान बीच में आकर त्रिशूल को पकड़कर तोड़ देते हैं। इसके बाद कुंभकर्ण सुग्रीव को अपनी मुट्ठी में कैद करके लंका की ओर ले चलता है। उसकी योजना है कि सुग्रीव लंका में कैद रहेगा तो वानर सेना को समाप्त करने वाला, किंतु कुंभकर्ण के दुर्ग के प्रवेश करने से पहले राम उसका मार्ग रोक देते हैं और इंद्रास्त्र चलाकर उसकी दोनों भुजाएं काट देते हैं और फिर ब्रह्मदंड का वार करते हैं, जिससे उसका शीश कटकर समुद्र में समा जाता है। विभीषण का मन भले ही राम की विजय की कामना करता हो, लेकिन मरने वाले भाई से रक्त संबंध होने के कारण उनकी आंखों में आंसू बह निकलते हैं।